तो भाई बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल अपडेट सामने निकल करके आ रहा है। सीबीएसई ने एक ऑफिशियल ईमेल जो है वो भेज दिया है तमाम एफिलिएटेड स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को, हेड्स को, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल इंफॉर्मेशन दिया गया है जो तुम लोगों के एग्जाम डेट से रिलेटेड है। मैं अभी तुमको वो सारे डेट्स और अपडेट्स सारी चीजें बताऊंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और छोटा सा रहेगा, प्लीज इस वीडियो को अभी यहीं पर लाइक करो। और भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि तुम लोग फाइनली अब जो है वो अलर्ट मोड पर आ चुके हो। वैसे मैं बता दूं कि अगस्त की शुरुआत हो चुकी है तुम्हारे लिए, मेरे लिए अगस्त खत्म हो गया, तो बचे कुछ 5-6 महीना जो अब है ना, ये बहुत क्रूशियल होने वाले हैं क्योंकि यहां पर तुमको काफी कुछ अब देखना है। इसी के अंदर में तुम्हारे हाफिल एग्जाम आएंगे, जो जिसको मिड टर्म एग्जाम भी कहा जाता है, पीरियोडिक टेस्ट होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, प्री बोर्ड एग्जाम होगा और तुमको बहुत सारे ज्ञानी पुरुष मिलेंगे जो बोलेंगे ये सब बेकार है, सब छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ अपना पढ़ो, टेपो और पता नहीं क्या क्या मैंने वर्ड सुन लिया। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कुछ वीडियोस भेजे, मैं सिर पकड़ के बैठा हुआ था, लेकिन मैं उनके बीच में नहीं जाने वाला। इस बीच में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस डाले हैं, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट जो ब्रेक थ्रू हुआ है बोर्ड एग्जाम का, इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। 3 बिगेस्ट झटके, फिर पासिंग क्राइटेरिया क्या क्या बदला है, एग्जाम पैटर्न में क्या है, और अगर तुमको लगता है यार कि तुम ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हो तो मोटिवेशन वीडियो भी मौजूद है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल में, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं सबसे पहले तुम तक पहुंचे। और कल का दिन बहुत खास होने वाला है, कल संडे है, मैं सुबह से शुरू हो जाऊंगा। पिछले 5-6 दिन से मैं लगा हुआ था, जैसे ही मैंने ये वीडियो डाला पासिंग क्राइटेरिया और एग्जाम पैटर्न चेंज, मैंने तुम्हारे ब्लूप्रिंट्स की तैयारी कर दी थी, ठीक है। तो पहला किस सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट डालूं ये मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, कितने बजे डालूं वो भी मुझे बता देना। अब यहां पे अपडेट क्या है, देखो भैया, मिड टर्म की बारी आ गई, हाफिल एग्जाम की बारी आ गई। अब ये हाफिल एग्जाम क्या होने वाला है समझ जाओ, बहुत टफ आने वाला है, तुमको रुला देने वाला है, और इसका डेट्स जो है वो भी मैं तुमको बताने वाला हूं, ठीक है। इसके अगले स्लाइड के अंदर में वो मौजूद है, लेकिन वो उस स्लाइड तक मैं पहुंचूं उससे पहले मैं तुमको बता दूं कि यार एक बात समझ लो, ठीक है। बहुत सारे लोग जो तुम्हें हैं वो कहेंगे कि इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाफिल एग्जाम कोई मार्क्स जुड़ते उड़ते नहीं है, फलाना फलाना ढिमकाना ढिमकाना, बहुत सारे बात सब बोलेंगे। लेकिन मैं एक बात बोल दे रहा हूं, जिस बेवकूफ ने इस बात को कहा है ना कि यार इस तरह के एग्जाम्स वैल्यू नहीं करते, ठीक है, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। क्यों? तुम अपने आप को टेस्ट कैसे करोगे? इन एग्जाम्स के थ्रू ही अपने आप को टेस्ट कर पाओगे कि कितने पानी में हो और कितने ऊपर हो। अब यहां पे मैं तुमको बता दूं, ये जो प्री बोर्ड एग्जाम होगा दिसंबर जनवरी में, या अभी जो होगा मिड टर्म एग्जाम, या बीच में पीरियोडिक टेस्ट होंगे, मेरे हिसाब से ये सारे जो टेस्ट हैं इसमें तुमको बैठना चाहिए ताकि तुमको पता चले कितने पानी में हो। और ये डेफिनेटली ये जो हाफिल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सेट होता है, तुमको मालूम ही है कि इंस्ट्रक्शंस आते हैं ऊपर से सेट, कुछ पेपर स्कूल सेट करता है, कुछ सीबीएसई इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस देता है, ठीक है। डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम से काफी टफ होता है, लेकिन इसी में पता चलता है। मतलब अगर सपोज तुम एक पेपर में 80 में सपोज तुम लाते हो 50, तो बोर्ड एग्जाम में तुम आराम से उठाओगे 75+, इतना का फर्क होता है, ये समझ जाओ। मतलब 50-60 अगर हाफिल एग्जाम में उठा रहे हो तो तुम बहुत अच्छा मार्क्स उठा रहे हो, बोर्ड एग्जाम में जाकर के तुम आराम से 70-75 से ऊपर चले जाओगे, ठीक है। अब बिना देरी किए हुए मैं जल्दी से तुमको दिखाता हूं यहां पर जो इस वक्त भेजा गया है, ठीक है। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि सीबीएसई ने कम से कम नवंबर तक का अपना प्लान एक भेजा हुआ था, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना और जल्दी देखो, ठीक है। यहां पे देखो ये 9th का था, ये वाला 9th का, ठीक है। तो 9th वाले बच्चों को समझ ही रहे हैं, मैं दिखा दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। 10th और 12th वाले के लिए फिलहाल मैं यहां पे डिस्क्राइब कर दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देख लो, ठीक है। यहां पे 3 एग्जाम्स का उनका टारगेट था नवंबर तक में, जुलाई से नवंबर तक में उनको 3 एग्जाम्स कंडक्ट करने थे। पहला एक पीरियोडिक असेसमेंट लेना था 20 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें वेटेज ऑफ मार्क्स रहता 5 मार्क्स का, स्कूल में ही कंडक्ट होता और 1 घंटे का ड्यूरेशन था। ये जो जुलाई के एंड में होना था, मेरे ख्याल से तुम लोग दे चुके हो। अब कमेंट सेक्शन में बताओ तुमने ये एग्जाम दिया कि नहीं दिया, ये मुझे चाहिए, ठीक है भाई। रिस्पॉन्ड करना तब अच्छा लगता है कि मतलब 2 वे कम्युनिकेशन होता है कि मैंने कुछ तुमको बताया, तुम उसे जवाब दे रहे हो। अब ये जरूरी नहीं है कि 25 तारीख जुलाई से शुरू हुआ था तो दिल्ली में भी 25 जुलाई से हुआ, दिल्ली के एक स्कूल में भी, मुंबई के भी एक स्कूल में 25 तारीख से, ऐसा नहीं है, डेट्स डिफर कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब यहां पे अभी जो तुम्हारा मेन पार्ट आने वाला है वो होने वाला है मिड टर्म एग्जाम। 80 मार्क्स का पेपर रहेगा, सेंट्रली एग्जाम होगा, 5 मार्क्स वेटेज रहेगा और 3 घंटे का ये पेपर होगा। और ये एग्जाम होगा कब? अगस्त के एंड वीक में, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के फर्स्ट सेकंड वीक में, मतलब मिड सितंबर तक के बीच में तुम्हारा ये जो मिड टर्म एग्जाम है ना, ये होगा ही होगा। और इसको तुमको हल्के में नहीं लेना है मेरे बच्चों, ठीक है। इसको हल्के में नहीं लेना क्योंकि यहां पे हमें जज करना है। और एक और बहुत बड़ी फायदे की बात है, ये जो मिड टर्म एग्जाम है ना, हाफिल एग्जाम, इसका एक फायदा है। हाफिल एग्जाम मतलब आधा कोर्स सिलेबस का तुमको क्वेश्चन आएगा,
ठीक है, पूछे जाएंगे। अब ये आधा सिलेबस जो है ये तुम तैयारी कर लोगे ना, इसी बहाने तैयारी हो जाएगी। अरे यार, अगर मान लो तुम्हें कहीं टूर वूर पे जाना है, कहीं पिकनिक पे जाना है, तो तुम इसी बहाने कुछ कपड़े धो लेते हो जिन कपड़ों को तुमको पहनना है उस पर्टिकुलर डे में। तो उसी तरह से ये जो आधा सब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज साइंस में तुम्हारे 7 चैप्टर आने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम में, तो 7 की 7 ना तैयारी सही, कम से कम 5 की भी तैयारी अगर तुम अच्छे से कर लेते हो तो वो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। तो ये तुम्हारा एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, जैसे मैंने बताया, अगस्त के लास्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली, या मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के फर्स्ट सेकंड वीक तक के अंदर में आएगा। अब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या तुमको स्कूल की तरफ से कोई डेट वेट मिला है या नहीं मिला है। एक और एग्जाम 4th वीक ऑफ नवंबर में लिया जाने वाला है, जो कि 20 मार्क्स का होगा, और ये भी स्कूल में कंडक्ट होगा, ठीक है। जहां तक मैंने मिड टर्म का कहा था, मैंने सेंट्रली कहा था, मतलब हो सकता है तुमको अगल बगल के स्कूल में भेज दिया जाए, वैसे नहीं होता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं क्योंकि इस तरह से लिख कर क्या है भाई, ये मेरा तो है नहीं, ये मैंने तो लिखा नहीं है, जो आया वो मैं तुमको दिखा रहा हूं। तो ये 4th वीक ऑफ नवंबर को जो टेस्ट होगा पीरियोडिक असेसमेंट, ये 20 मार्क्स का लिया जाएगा, 5 मार्क्स वेटेज रहेगा और 1 घंटे का पेपर रहेगा। सेम गोज विथ 9th क्लास एज वेल, कि 4th वीक ऑफ जुलाई में इनका एक पीरियोडिक होना था टेस्ट 20 मार्क्स का, होप सो हो गया होगा। उनका एक 4th वीक ऑफ अगस्त के में आएगा एक और 20 मार्क्स का एग्जाम, और 4th वीक ऑफ नवंबर में भी 20 मार्क्स का एग्जाम आएगा। तो 10th 12th वाले बच्चों मेरे एकदम एड़ी चोटी का जोर लगा दो, क्योंकि हमें फोड़ना है अपने बोर्ड एग्जाम को। और भैया, बोर्ड एग्जाम को जब फोड़ना होता है ना, तो ऐसे नहीं फोड़ा जा सकता, उसके लिए बहुत खून पसीना एक करना पड़ता है। समझ रहे हो, देख रहे हो मेरा पसीना, हाँ, यहाँ मेरे पास में ना कोई एसी है, बहुत सारे लोग ज्ञान बांटते हैं, ठीक है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी होते हैं, लेकिन मैंने सारा खर्चा किया इस पैनल पे। जब ये पैनल नहीं किया था तो बहुत सारे बच्चे बोलते थे सर लोन लेकर के आप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, तो मैंने वही किया था। तो मैंने अपना खर्चा किया इस पे। अब जिस वक्त मैं शूट करता हूं उस वक्त मैं एक फैन भी नहीं चला सकता, क्योंकि अगर फैन चलाता हूं तो वो मेरे सिर के ऊपर है, सीधा माइक पे असर पड़ता है, तो इतने पसीनों में काम करना पड़ता है। ठंडे के दिन की बात और है, नहीं तो इतना पे तो हार्डवर्क तुम्हारा पे करता है, ठीक है। सो मैं चाहता हूं ये वीडियो बिल्कुल स्वार्थी नहीं बनना, सबको शेयर कर दो धमाकेदार तरीके से। ब्लूप्रिंट के वीडियोस कल आने वाले हैं। अगर स्ट्रैटेजी, सॉरी यार मैं नहीं दे पाया, लेकिन आ रहा है, ठीक है, होप सो कल भी आ जाएगा। तो कल आ जाएगा तो धूम मचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ब्लूप्रिंट अगर तुमने सबको नहीं शेयर किया ना, तो फिर मैं कुछ नहीं डालने वाला, ठीक है। और 12th वाले, तुम्हारे साइंस में कुछ टॉपिक्स डिलीटेड हुए हैं, जो आज भी मेरे पास में कुछ रिपोर्ट्स पहुंचा है, तो उसको भी मैं 12th वाले बायोलॉजी वाले में सेक्शन में जो कुछ चेंज हुआ है वो मैं तुमको शेयर करूंगा, ठीक है। सो प्लीज यार, ज्यादा से ज्यादा इस फैमिली में जुड़ते जाओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां जो मैं बताऊंगा वो शायद ही कोई बताएगा, ठीक है। और सारी मोटिवेशन यहां पे हम दे रहे हैं। मैं चाहता हूं इस वीडियो को तुम जरूर देखो, दिल से मैंने बनाया था। मेरी ही किस्मत क्यों खराब है, तुम्हारी किस्मत क्यों खराब है, तुमको लगता होगा, तो प्लीज इस वीडियो को देखना और शेयर करना। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।